Hello everyone, welcome to this lesson on polynomials. In this video, we will understand what. Hello everyone, welcome to this lesson on polynomials. In this video, we will understand what polynomials are, their degrees, coefficients, and identify which expressions are polynomials. Let's dive in. So the polynomial क्या है? पॉलिनोमियल इज द एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन जिसमें होता है वेरिएबल, कोफिशिएंट्स एंड एक्सपोनेंट्स. एक्सपोनेंट्स होल नंबर्स में होते हैं, नेगेटिव नहीं होते हैं और फ्रैक्शंस में नहीं होते हैं. तो जब भी हम पॉलिनोमियल्स की टर्म्स देखेंगे तो हमें उससे पता चलेगा कि वो होल नंबर में होना चाहिए. जब भी हम किसी पॉलिनोमियल को आइडेंटिफाई करेंगे तो सबसे पहले हम यही देखेंगे कि उसका जो पावर है वो होल नंबर में होनी चाहिए, नेगेटिव नहीं होनी चाहिए, फ्रैक्शन में नहीं होनी चाहिए. फॉर एग्जाम्पल, एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 7. यहां हमारे पास वेरिएबल है, x. कोफिशिएंट्स हैं यहाँ पे 5 इज द कोफिशिएंट ऑफ x की पावर 1 एंड एक्सपोनेंट्स हैं आपके 2, x की पावर 2. ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है जो कि होल नंबर में है. 2 इज बिलोंग्स टू होल नंबर. नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं. 3a cube minus 4a plus 6. In this expression, 2 is your variable. In this expression, 3 is your constant. a to the power 3 का कोफिशिएंट. a is your variable. 6 is your constant term. और ये एक पॉलिनोमियल है क्योंकि यहां पर a की पावर 3 इज योर होल नंबर. नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं. y की पावर 4 माइनस 2y स्क्वायर प्लस 9. अगर हम ये एग्जांपल देखते हैं तो y की पावर 4 बिलोंग्स टू होल नंबर. कोफिशिएंट्स कौन से हैं हमारे पास? -2 इज द कोफिशिएंट, 9 इज द कांस्टेंट टर्म और यहां हमारा वेरिएबल है y की पावर 4 और y की पावर 2. आके पॉलिनोमियल के एक्सपोनेंट्स हैं. जैसा कि हम यहां देख रहे हैं y की पावर 4, y की पावर 2, क्या ये हमेशा डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखे जाएंगे? हाँ, हम हमारे ईज के लिए इसे डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखते हैं क्योंकि y की पावर 4 इज द मैक्सिमम या यहाँ मैक्सिमम एक्सपोनेंट की वैल्यू 4 है, तो इसे हम डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल भी कहते हैं. इसे हम आगे पढ़ेंगे. अब देखते हैं डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल क्या है. डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल इज द हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल इन द एक्सप्रेशन. कुछ एग्जांपल्स ले लेते हैं हम. 3x प्लस 5, यहाँ x की पावर है 1, तो डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल क्या होगा आपका? 1. सेकेंड एग्जाम्पल, 4x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 7. यहाँ डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल क्या होगा? जो हाईएस्ट एक्सपोनेंट है, यहाँ पे हाईएस्ट एक्सपोनेंट है 2, तो डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल होगी आपकी
2। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं। x की पावर 3 प्लस 3x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1। यहाँ हमने x की पावर डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिखी है, पहले 3 फिर 2 फिर 1 और x की पावर 0। x की पावर 0 इज इक्वल्स टू 1 होता है। यहाँ मैक्सिमम पावर क्या है 3, तो डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल आएगा आपका 3। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं। 7 सिंगल डिजिट 7 x की पावर 0 इज इक्वल टू 7 मल्टीप्लाई 1 इज इक्वल टू डिग्री है आपकी 0, डिग्री है 0। तो जब भी आपके पास सिर्फ कांस्टेंट टर्म होगी वो भी एक एक्सप्रेशन होगा, वो भी एक पॉलिनोमियल होगा और उसकी डिग्री होगी 0, क्योंकि x की पावर 0 इज इक्वल टू 1। एक और एग्जाम्पल लेते हैं। 7x स्क्वायर प्लस 3x4 प्लस 2x प्लस 1, ये एक्सप्रेशन है। इसकी डिग्री क्या होगी? इसकी डिग्री 2 नहीं होगी, इसकी डिग्री होगी 4, क्योंकि ये हाईएस्ट पावर है x की। तो इसको पहले हम डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखेंगे। 3x की पावर 4 प्लस 7x की पावर 2 प्लस 2x प्लस 1, ये आपका डिसेंडिंग ऑर्डर में, ये आपके पावर के डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखा गया है और इसकी हाईएस्ट पावर है 4, तो डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल होगा आपका 4। तो जब डिग्री 1 होती है जब 1 होती है तो उसे बोलते हैं लीनियर पॉलिनोमियल। जब डिग्री 2 होती है उसको बोलते हैं क्वाड्रेटिक। जब डिग्री 3 होती है तो उसे बोलते हैं क्यूबिक। और जब डिग्री 0 होती है उसे बोलते हैं कांस्टेंट पॉलिनोमियल। जब डिग्री 0 होती है उसे बोलते हैं कांस्टेंट पॉलिनोमियल। अब कैसे पता लगाएं कि ये पॉलिनोमियल है या नहीं? क्योंकि होल नंबर ही सिर्फ क्योंकि एक्सपोनेंट सिर्फ होल नंबर में हो सकता है। कुछ एक्सप्रेशंस ऐसे देखते हैं कुछ एक्सप्रेशंस हम ऐसे देखेंगे जो पॉलिनोमियल नहीं होंगे। एग्जाम्पल लेते हैं। फर्स्ट एग्जाम्पल, x की पावर 1/2 प्लस 3। यहां पे 1/2 इज नॉट अ होल नंबर, तो ये पॉलिनोमियल नहीं होगा। सेकेंड एग्जाम्पल, 5/x माइनस 2। यहां पे x आपका डिनोमिनेटर में है। वेरिएबल कभी भी डिनोमिनेटर में नहीं होना चाहिए। पॉलिनोमियल का सबसे बड़ा रूल है कोई भी वेरिएबल डिनोमिनेटर में नहीं होना चाहिए। यहाँ पे हमारे पास वेरिएबल डिनोमिनेटर में आया है, इसका मतलब ये एक पॉलिनोमियल नहीं है। नेक्स्ट एग्जाम्पल, x की पावर -2 प्लस 4। x की पावर -2 का मतलब होता है x 1/x की पावर 2। यहां पे फिर से वेरिएबल डिनोमिनेटर में आया है, इसका मतलब ये भी एक पॉलिनोमियल नहीं होगा।
तो पॉलिनोमियल को पहचानने के लिए एक्सपोनेंट्स का होल नंबर में होना बहुत ही ज़रूरी है। वो फ्रैक्शन में नहीं हो सकता, वो डिनोमिनेटर में नहीं हो सकता, और उसकी पावर -1, -2, -3 नेगेटिव में नहीं हो सकती। तो पॉलिनोमियल को पर क्या वेरिएबल के साथ जो कांस्टेंट टर्म होती है, वो फ्रैक्शन में हो सकती है? जैसे 2/5x + 7, क्या ये इसे एक पॉलिनोमियल कहा जा सकता है? क्योंकि इसका कोफिशिएंट जो है वो फ्रैक्शन में है। आगे देखते हैं कोफिशिएंट्स ऑफ अ पॉलिनोमियल। कोफिशिएंट क्या होता है? अ कोफिशिएंट इज अ न्यूमेरिकल फैक्टर ऑफ अ टर्म इन अ पॉलिनोमियल। कुछ एग्जांपल से इसको समझते हैं। 5x² + 3x + 7। न्यूमेरिकल फैक्टर ऑफ अ टर्म, इस टर्म को हम जब फैक्टराइज करेंगे 5 × x, तो न्यूमेरिकल फैक्टर क्या है इसका? 5। जब हम इस टर्म को फैक्टराइज करेंगे 3 × x, इसका न्यूमेरिकल फैक्टर क्या है? 3। और इसको जब हम फैक्टराइज करेंगे तो 7 × x⁻0, तो इसका न्यूमेरिकल फैक्टर क्या है? 7। तो जो न्यूमेरिकल फैक्टर है किसी टर्म का, उसे कहते हैं कोफिशिएंट्स ऑफ पॉलिनोमियल। तो यहाँ x² का कोफिशिएंट है 5, x का कोफिशिएंट है 3 और x⁻0 का कोफिशिएंट है 7, कांस्टेंट टर्म। एक और एग्जांपल लेते हैं। -2y³ + 4y - 6। जो न्यूमेरिकल फैक्टर है y³ के साथ वो है कोफिशिएंट, y के साथ जो न्यूमेरिकल फैक्टर है 4 वो है उसका कोफिशिएंट, और -6 इज योर कांस्टेंट टर्म, ये है इसका x⁻0 का कोफिशिएंट। तो y³ का कोफिशिएंट है -2, y का कोफिशिएंट है 4 और -6 y⁻0 का कोफिशिएंट है 6। y⁻0 का कोफिशिएंट है 6। दिस इज योर कांस्टेंट टर्म। तो अगर हमारे पास 5x² + 3x + 7 ये एक एक्सप्रेशन है, तो क्या हम बता सकते हैं इसमें क्या क्या चीज़ें इंक्लूडेड है? ये 5 है आपका कोफिशिएंट x² का, ये x² आपका वेरिएबल है, ये 2 इसकी डिग्री है, ये 3 कोफिशिएंट है x का, ये x एक वेरिएबल है, 7 एक कांस्टेंट टर्म है, इसके साथ x⁻0 है, प्लस या माइनस जो भी आपके साथ है वो इसके ऑपरेटर्स हैं। तो ये पूरा मिल के आपका एक्सप्रेशन बनाएगा। तो एक्सप्रेशन क्या होगा आपका? कोफिशिएंट्स, वेरिएबल्स, एक्सपोनेंट्स, ऑपरेटर्स एंड कांस्टेंट टर्म्स से जो मिलके बनता है उसे आप एक्सप्रेशंस बोलते हो। यहाँ कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस हैं जो हम करेंगे। यहाँ कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस हैं जो हम करेंगे। फर्स्ट है x² + 4x - 5। सबसे पहले हम देखेंगे कि क्या ये पॉलिनोमियल है। ये क्वेश्चन यही है, क्या ये पॉलिनोमियल है? जो एक्सप्रेशन आपको दिए हुए हैं क्या ये पॉलिनोमियल है? पॉलिनोमियल के लिए सबसे पहला रूल है, जो उसकी डिग्री है वो आपकी होल नंबर में होनी चाहिए। 2 इज योर होल नंबर, बाकी इसका कांस्टेंट है, ये कोफिशिएंट है,
ये कांस्टेंट टर्म है, होल नंबर में है, इसका मतलब ये पॉलिनोमियल है। सेकंड देखते हैं, वेरिएबल अपॉन में है, वेरिएबल डिनोमिनेटर में है, इसका मतलब ये एक पॉलिनोमियल नहीं है। ए की पावर क्यूब और कांस्टेंट टर्म है साथ में, जो कि इसका कोफिशिएंट है। ए की पावर क्यूब 3 इज योर होल नंबर, सो दिस इज अ एक्सप्रेशन ऑफ पॉलिनोमियल। फोर्थ एग्जाम्पल, एक्स की पावर 1/2, 1/2 आपका होल नंबर नहीं है, इसका मतलब ये एक पॉलिनोमियल भी नहीं है। फिफ्थ, y की पावर 4, y की पावर 4, 4 इज योर होल नंबर, सो इट इज अ पॉलिनोमियल। x की पावर -2, -2 आपका होल नंबर नहीं है, इसका मतलब ये जो एक्सप्रेशन दिया है वो आपका पॉलिनोमियल नहीं है। तो फटाफट इस चैप्टर को समराइज कर लेते हैं। जो पॉलिनोमियल्स हैं वो कलेक्शन है आपका वेरिएबल्स का, कोफिशिएंट्स का और होल नंबर एक्सपोनेंट्स का। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। डिग्री पॉलिनोमियल की जो हाईएस्ट डिग्री है, पॉलिनोमियल की जो डिग्री है वो होती है आपकी हाईएस्ट पॉलिनोमियल की जो डिग्री है वो है आपकी हाईएस्ट एक्सपोनेंट ऑफ पॉलिनोमियल। अगर एक्सप्रेशन में एक्सपोनेंट माइनस में है, फ्रैक्शन में है या डिनोमिनेटर में है तो वो अलाउड नहीं होगा। अगर किसी एक्सप्रेशन में एक्सपोनेंट्स आपके नेगेटिव में है या फ्रैक्शंस में है तो वो पॉलिनोमियल नहीं कहलाएगा। और जो कोफिशिएंट्स हैं और न्यूमेरिकल फैक्टर्स ऑफ पॉलिनोमियल टर्म्स आर योर कोफिशिएंट्स। तो प्रैक्टिस करते रहिए जिससे आप इस टॉपिक में मास्टर हो जाएं। If you found this video helpful, don't forget to like, share and subscribe for more such lessons. Happy learning!